अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। नाज़रीन, पनामा लीक्स का जो केस है वो अदालत में है और अब एक दिन के बाद समाअत होने जा रही है। आपको बताएं कि मजीद सबूत भी जमा करवाए गए हैं। पहले जो 686 सफ़ात पर मुश्तमिल सबूत जमा करवाए गए थे पीटीआई की जानिब से, हमने देखा कि अदालत उससे मुतमईन नहीं हुई थी, बल्कि उसको अलिफ लैला की कहानियां करार दे दिया गया था। उसके बाद मजीद मेफेयर फ्लैट्स के से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात पीटीआई की जानिब से जमा करवा दिए गए। अब देखना यह है कि अब समाअत होने जा रही है, क्या ये जो मजीद दस्तावेजात बतौर सबूत जमा करवाए गए हैं पीटीआई की जानिब से, क्या अदालत इनको ठोस सबूत कंसीडर करता है या फिर नहीं। इसके साथ साथ आप जैसा कि जानते हैं कि जी हामिद खान साहब ने केस से माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा था कि मीडिया की जानिब से जो मुझ पर तनकीद हो रही है, मैं इस केस को नहीं लड़ सकता हूं। फिर हमने देखा कि वकला का पैनल भी तब्दील हो गया। अब देखना यह होगा कि जो नया वकला का पैनल है ये कितना फायदेमंद साबित होता है या कितना अनलकी साबित होता है पीटीआई के लिए और हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है जो आज दस्तावेजात जमा करवा दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम और कप्तान की नाअहली के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी उनको गैर संजीदा करार देकर खारिज कर दिया है। और आज एक अहम जो डेवलपमेंट हुई है जी, खुर्शीद शाह साहब जो हैं सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से यह बयान सामने आता है कि अगर धरने में पीपल्स पार्टी शिरकत कर लेती तो शायद नवाज हुकूमत जो है वो नहीं होती, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस तमाम पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तारिक बाजवा साहब हैं, पीटीआई के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया से ज्वाइन करने के लिए। आमिर खाकबानी है, सीनियर एनालिस्ट है, बहुत शुक्रिया से ज्वाइन करने के लिए। और यूएसएसए में ज्वाइन करेंगे आबिद मलिक साहब एनालिसिस के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज में तारिक बाजवा साहब आपसे करूंगी, चूंकि आपकी पार्टी की जानिब से सबूत दिए गए हैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहले भी हमने देखा कि सबूत जमा करवाए गए और 686 सफ़ात पर मुश्तमिल ये सबूत थे, लेकिन इनको अलिफ लैला की कहानियां करार दे दिया गया था कोर्ट की जानिब से। अब जो मेफेयर फ्लैट्स के हवाले से दस्तावेजात जमा करवाए गए, क्या ये दस्तावेजात हैं और कितने ठोस सबूत हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जिस तरह से इमरान खान साहब ने पहले दिन से, जिस दिन से अप्रैल से पनामा लीक्स का सारा इशू चल रहा है, उस दिन से आज दिन तक वो उनका ये है कि कौम के लूटे हुए पैसे, गरीब आवाम के लूटे हुए पैसे, जो गरीब लोगों की सेहत पे, तालीम पे, उनकी बाकी मामलात की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो खर्च होने थे, वो चंद लोगों ने लूट के उनको पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया। अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टीज़ खरीद लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जिन्होंने कौम के बच्चों का मुस्तकबिल को बिल्कुल पसे-पुश डालते हुए, उन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अवलियत देते हुए उनकी तलाशी ली जाए, उनसे पूछा जाए, उन पर इंटरोगेट किया जाए, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए और उनसे कौम के लूटे हुए अरबों खरबों रुपए वो वसूल किए जाएँ, वो बरामद किए जाएँ, ताकि वो कौम के हमारी जो कौमी मईशत है उसके धारे में वो शामिल हो सके और कौम की बेहतरी के लिए जो हमारी जो पाकिस्तानी कौम का हक है वो उनके हकूक़ उनको पूरी तरह से वापस मिले। उसके लिए इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा उन्होंने बेशुमार जलसे किए, उन्होंने बेशुमार जगहों पर, उन्होंने पार्लियामेंट को भी नॉक किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नॉक किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नॉक किया। जब उनको किसी जगह से भी किसी किस्म की कोई सपोर्ट और कौम के लूटे हुए पैसे मिलने की उम्मीद बाकी ना रही, तो फिर उन्होंने लाहौर के अंदर रायविंड-बेड्डा प्लाट पे एक बड़ा इज्तिमा, जो पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा इज्तिमा था, उसमें उन्होंने कहा जी अगर हमें अभी भी रिलीफ, कौम को रिलीफ नहीं मिलती तो हम यकीनन इसके लिए 2 नवंबर के लिए उस पर एक इससे भी बड़े एक्टिविटी, अब इससे भी बड़े काम के लिए जाएंगे, जिसमें लोगों की अवेयरनेस और अवामुन्नास को साथ लेके चलेंगे। चूँकि अवामुन्नास इस वक्त जान चुकी हैं कि उनके हकूक़ के साथ जिस तरह से ज़्यादती की गई है, जिस तरह से उनके बच्चों की तालीम छीन ली गई, जिस तरह से उनके बुज़ुर्गों की, बच्चों की, उनकी हेल्थ को छीन लिया गया और उनसे तमाम वो आसाइशें, वो सहूलियात जो उनको बहैसियत पाकिस्तान एक खूबसूरत खित्ते के लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो उसकी बेसिस पर उन्होंने कहा जी कि हम 2 नवंबर को, चूँकि हमें किसी फोरम से इंसाफ नहीं मिल रहा, ना नैब से, ना FIA से और ना ही FBR से, तो फिर उन्होंने अवामी अदालत में जाने का फैसला किया। और उस पर अवामी अदालत में जब पहुंचे तो उसके अंदर फिर जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने और पंजाब की फाशिस्ट गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा एक जो KPK की एक छोटे गवर्नमेंट के वजीर आला के साथ जो किया, वो एक इंतहाई शर्मनाक बाब है। अच्छा आमिर खाकबानी साहब, आप कैसे देखते हैं, तलाशी का बार बार जिक्र किया जाता है कि तलाशी लेनी है, तलाशी लेनी है, तलाशी लेने के लिए पहले सड़कों का रुख किया गया, शहर इक़्तिदार को बंद करने की धमकी दी गई, लेकिन हमने देखा कि केस सही जगह पर, सही सम्त में चला गया, यानी सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सबको उम्मीदें हैं कि वहां से इंसाफ मिलेगा, इंसाफ पर मबनी वहां से फैसला आएगा। आपको लगता है कि तलाशी होगी, जितने भी सबूत पेश किए गए हैं, क्या काफी है वो तलाशी के लिए? देखिए, जो केस अभी तक सामने आया है, जो कोर्ट में जो
कमेंट्स आए हैं और जो सूरत लग रही है वो तो कि बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत मजबूत केस लड़ रहे हैं या उनके पास वाक़तन कोई सबूत उन्होंने ऐसे पेश कर दिए हैं जिसकी बुनियाद पर मामला उनके हक में जाएगा। मेरा ख्याल है कि इनको एक सियासी इशू को इन्होंने अदालती इशू में ले जाकर एक गलती की है और इमरान खान साहब को लगता है, मेरा वैसे ख्याल है, अभी ज़ाहिर है कोर्ट में मामला है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, मेरा ख्याल है इनको ये सियासी ही जंग लड़ लेना चाहिए था और अवाम की अदालत पर जिस सर आप सियासी जंग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अदालत में नहीं जाना चाहिए, तो आपकी नजर में क्या हल था? वो सड़कों पर आ रहे थे, धरना देने लगे थे, तो आपको क्या लगता है कि सड़कों पर रहते, फिर धरना दे देते, शहर इक़्तिदार को ब्लॉक कर देते, फिर कोई हल नजर आता? शहर को ब्लॉक करना तो खैर बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो एक वर्स्ट ऑप्शन थी। सड़कों पे आने से मुराद अगर आपको ये है कि एजिटेशन करना और सड़कें ब्लॉक करना या वायलेंस की तरफ, वो गलत था। लेकिन जिस तरह इन्होंने रायवन में एक बड़ा शो किया था, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर शहर ये शो करते, अपनी पार्टी की तंजीम पर तवज्जो देते और अगले इलेक्शन की भरपूर तैयारी करते। मेरा ख्याल है उन्होंने कई महीने इसमें मजीद ज़ाया कर दी है, मेरा ज़ाती ख्याल है। अच्छा सर, यानी आपको ये लगता है कि शहर शहर जाकर ये जलसे करते, जुलूस करते, अवामी ताकत को देखते कि कितनी ताकत पीटीआई को सपोर्ट करी है, तो फिर पनामा लीक्स का कोई हल निकल आता? देखिए पनामा लीक्स का हल अभी भी नहीं निकलेगा। अब देख लीजिएगा, बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर वो इल्ज़ाम दुरुस्त भी हो, उनको साबित करना आसान नहीं होता। मेरा ख्याल है पनामा लीक्स वाले इशू को भी शायद अदालत में साबित करना आसान ना हो सके। देखिए अदालतों में सिर्फ इंसाफ नहीं होता, अदालतों ने जो शवायद सामने आते हैं उनकी बुनियाद पे आबिद मलिक साहब यूएसए से हमारे साथ मौजूद है, अमेरिका से मौजूद है। आबिद साहब, चूंकि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, वहां के लोगों की क्या राय होती है पाकिस्तान के बारे में, किसी भी मुल्क के बारे में, यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई तलाशी लेने की बातें कर रहा है, कोई तलाशी ले रहा है, कोई तलाशी दे रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? बाहर के लोग, अमेरिका के लोग खासतौर पे जो वहां पे पाकिस्तानी है, क्या एक इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तान का? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपके व्यूअर्स को आपके तवज्जुह से मैं अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं, अपने ऑनरेबल पैनलिस्ट को भी सलाम अर्ज़ करता हूं। देखें, बात यह है कि जो अभी इमरान खान साहब ने जो एक प्रोसेस शुरू किया था कोर्ट का, वो बड़ा सिविलाइज्ड और बड़ा अच्छा प्रोसेस था और बजाय सड़कों पे जाने के मेरा ख्याल है वो कोर्ट के जरिए जाना मुनासिब है। यहाँ पे जिस वक्त हम लोगों को बताते हैं या लोग हमारी खबरें सुनते हैं, जो अमेरिकन दोस्त हमारे पॉलिटिशियन, और वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान में हर ऑब्जेक्शन, हर इशू, हर मसले को सड़कों पे क्यों लेके जाते हैं लोग, टायर जलाए जाते हैं, कारें जलाई जाती हैं, बिजनेस तबाह किए जाते हैं, क्यों हर मसले का हल सड़क के ऊपर ये तलाश किया जाता है? हमारी पार्लियामेंट किस लिए है? देखिए, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब समझते हैं कि उनके मसाइल का हल पार्लियामेंट में नहीं है, तो उनको ये आज एक पॉलिसी इशू के तौर पे ऐलान कर देना चाहिए कि आज के बाद हम जिंदगी भर कभी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उनको एक सिविल ग्रुप, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करना चाहिए। एक तरफ आप पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते हैं, दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल सिस्टम्स को और इंस्टीट्यूशंस को बिलीव भी नहीं करते हैं, ना आप अदालतों पे बिलीव करते हैं, तो फिर उसका हल सड़कों पे नहीं है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमारी काफ़ी रुसवाई होती है जिस वक्त हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, अपने दोस्तों को पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी खबरें बताने की कोशिश करते हैं, तो वो उससे पहले ही हमें ये सड़कों पे टायर जलते हुए और नारे लगाते हुए लोगों का दिखा देते हैं कि ये डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। ठीक। अच्छा, अंजुम वकील साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया से ज्वाइन करने के लिए। अंजुम साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी तलाशी लेने के लिए बड़े सबूत जमा करवा दिए गए हैं वज़ीर आज़म ने उनके बच्चों की तलाशी के लिए, अब इजाफी दस्तावेजात भी सुने कि जमा करवाई गई हैं, तो आपको लगता है कि तलाशी हो जाएगी अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले बात यह जी कि आप देखें कि जब से हमारी हुकूमत बनी है, पीटीआई उस वक्त से मुख्तलिफ तरीकों से सड़कों पर आ रही है और कभी वो इलेक्शन को जो है वो कह रही है कि वो सही नहीं हुए, और कभी ये कहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करप्शन कर दी है। बात ये है कि आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो बगैर सबूत के लगाते हैं। ये कितनी अफसोस की बात है कि आप सबसे पहले तो आप ये दावा लिया है कि आप बगैर सबूत के एक मुंतखब वज़ीर आज़म पर इल्जाम लगा रहे हैं और दुनिया में अपने वज़ीर आज़म को बदनाम कर रहे हैं। सर, सबूत तो जमा करवाए गए हैं ना, अब तो कह रहे हैं जी इजाफी दस्तावेजात भी जमा करवा दिए गए मेफर फ्लैट्स के हवाले से। कोई सबूत नहीं है, सवाए कौम का वक्त ज़ाया किया इन्होंने, मुल्क का वक्त ज़ाया किया। और अच्छा, तारिक बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ठीक, अच्छा बाजवा साहब